आज हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी, हिंदी में राशियों की तुलना। यह कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 7 है। अब इसमें दो तीन चीजें पहले समझने वाली चीजें हैं। पहला, मार्क प्राइस होता क्या है। मार्क प्राइस को हिंदी में बोलते हैं हम अंकित मूल्य। जब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो उस पे एक मूल्य लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। दूसरा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। तीसरा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ये तीन चीजें होती क्या है, तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक मूल्य लिखा होता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। दूसरा, जब कोई दुकानदार किसी चीज को खरीदता है तो जिस प्राइस पे वो खरीदता है उसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। अब कोई दुकानदार जिस वस्तु को बेच रहा है जिस पैसे में, उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। इसके अलावा भी एक दो चीजें और होती है, जैसे डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। छूट बोल सकते हैं या फिर छूट बोल सकते हैं या बट्टा बोलते हैं। डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है, मतलब हमने कोई चीज खरीदी, मानो 800 रुपए की कोई वस्तु थी, हमें 700 में दिया, उसके ऊपर हमें क्या 700 रुपए बचा, वो क्या है हमारा डिस्काउंट है। अब इसको हम निकालते कैसे है डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट को निकालने का एक तरीका है, वो होता है डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। पहले तो हम इस चैप्टर में पहले तो अभी हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। अब और दो तीन चीजें हैं इस चैप्टर की जो थोड़ी समझने वाली चीजें हैं। पहला, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन दोनों को करने का तरीका अलग अलग होता है, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें P जो है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल को हम मूलधन। दूसरा, रेट। R मतलब होता है रेट, यानी किस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं दर। तीसरा, टाइम यानी समय। किस टाइम यानी ईयर मान लो या क्या है, किस टाइम का, कितने टाइम के लिए किसी ने ब्याज लिया या लोन पे पैसे लिए। ये तीन चीजें होती है साधारण ब्याज को निकालने में और इनका फॉर्मूला ये है। इसके अलावा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह होता है, पर इसमें दो तीन चीजें अलग आ जाती हैं। जैसे अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस
r बाय 100 इंटू पावर n। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसमें p मतलब प्रिंसिपल ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या रेट है, दूसरी चीज n मतलब नंबर्स ऑफ ईयर। तो ये चैप्टर का कुछ बेसिक था और ये इंट्रोडक्शन था। अब इससे रिलेटेड हम जो कुछ क्वेश्चंस है वो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।